रामनगर गांव के पास घने जंगल में एक तांत्रिक सुशील रहता था। उसकी तांत्रिक शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं था। वह दावा करता था कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है और उसकी तांत्रिक शक्तियों से किसी को भी मारा जा सकता है। गांव में कई लोग उसकी शक्तियों से डरते थे और उसकी मदद लेने के लिए उसके पास जाते थे। कुछ समय बाद गांव में कई युवक लापता होने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये युवक कहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे ये बात सामने आई कि सुशील तांत्रिक इन युवकों को अपनी तांत्रिक शक्तियों से शिकार बना रहा है। गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि वह सुशील का सामना करेंगे। एक दिन गांव वाले सुशील के घर पहुंचे और उसे पकड़कर उसकी तांत्रिक कुर्सी पर बांध दिया। उन्होंने उस पर आग लगा दी ताकि उसकी शक्तियां समाप्त हो जाएं। कुछ समय तक गांव वाले खुश रहे क्योंकि अब कोई युवक लापता नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद 4 युवक जंगल में घूमने निकले और रात हो जाने पर उन्होंने सुशील के घर का रास्ता लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुशील की आधी जली हुई कुर्सी वहां पड़ी थी। एक युवक ने बिना सोचे समझे उस कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, उसके शरीर में सुशील की आत्मा का प्रवेश हो गया। वह युवक चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वह अब सभी को सजा देगा। उसके इस व्यवहार को देखकर उसके दोस्त डर गए और गांव की ओर भागने लगे। सुबह होते ही वह सरपंच के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। सरपंच ने कहा कि अगर वह युवक कुर्सी से उठकर खुद को आग में जला ले तो शायद सुशील की आत्मा उसे छोड़ देगी। तीनों युवक अपने दोस्त को लेकर सुशील की कुर्सी के पास गए और वहां आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, युवक ने कुर्सी से उठकर खुद को आग में झोंक दिया। उसकी आत्मा को शांति मिली और वह युवक सामान्य हो गया। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। उसका इस्तेमाल हर कार्य के परिणाम होते हैं और हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। इस घटना ने यह भी साबित किया कि तांत्रिक शक्तियों और अंधविश्वास केवल भ्रम है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।